स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, कोविड-19 महामारी से हमारा पूरा देश इस समय पर जूझ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि बीटीसी 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाता है और फोर्थ सेम के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते जो फोर्थ सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी विषय पर। ठीक है, तो आप हिंदी विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप करेंगे तैयार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि अब से पहले जो भी आप लोगों के एग्जाम्स हुए आप देखते चले आ रहे हैं कि हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस, हमारे द्वारा प्रोवाइड करा हुआ मटेरियल आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होता आया है। ठीक है, चलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही साथ मैं आपको इसके नोट्स भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सबसे पहले मेरा सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक भी कर दें। इस सेशन का सबसे पहला वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूं, वो कंटिन्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग अपने कमेंट्स करके मुझे अपना अपना वैल्यूएबल राय ज़रूर दीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ आज का। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? आपको नाम बताना है, विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है। तो सही जवाब हमारा होगा विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, स्क्रीन पर ऑलरेडी रखा है कि आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आपको नाम बताने हैं आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के। तो आधुनिक युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। नंबर 2 पर महादेवी वर्मा का नाम दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आप सभी कौन हैं? आधुनिक युग के प्रमुख कवि। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया है कि विसर्ग, हलंत तथा अनुस्वार का चिन्ह बताइए। देखिए, चिन्ह आपसे पूछने के लिए जरूर आएंगे। विसर्ग का, हलंत का, अनुस्वार का यहाँ पर दिया। आपसे पूर्ण विराम पूछ सकता है, आपसे अल्प विराम पूछ सकता है, हैं? आपसे कोई सा भी चिन्ह पूछने के लिए आ सकता है। आप चिन्हों का अवश्य ध्यान रखें। एक नंबर का प्रश्न चिन्ह से आ जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह जानते हैं, जैसे कि हमें लिखना है अतः। तो अतः के पीछे जो लगेगा ह की जो आवाज़ निकालता है वह विसर्ग का चिन्ह होता है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, अब जैसे हलंत होता है, हमें हलंत लगाना होता है, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगाया जाता है ना? अक्षर के नीचे हलंत लगाया जाता है, यह हलंत का चिन्ह कहलाता है। और अनुस्वार का चिन्ह जो कहलाता है इस प्रकार से कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, तो कन्फर्म हो जाते हैं तीनों चिन्ह। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि बालकः, सह तथा अश्वय में लगा चिन्ह क्या है? अभी अभी बात हुई थी, बालक के पीछे लगा है बालकः हैं और अश्व में लिखा है। तो इस प्रकार से चिन्ह आपको बताना, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार का जो चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह, यह विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। ठीक है, चलिएगा, अब आगे क्वेश्चन और दिया है कि छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग एवं हलंत का प्रयोग कर सही शब्द बनाएं। देखिए, आपको प्रश्न ऐसे आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि जैसे छात्र शब्द लिखा हुआ है, आपको ये बताना कि छात्र का उचित विसर्ग या हलंत लगा करके आपको प्रयोग करना है और सही शब्द बनाना है। तो छात्र में हलंत का इस्तेमाल तो होगा नहीं, क्योंकि आधा अक्षर जहाँ पर बोला जाता है वहाँ पर हलंत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र के पीछे हम विसर्ग लगाएंगे और यह कहलाएगा छात्र है। ठीक है, विद्यालय के पीछे भी विसर्ग लगाया जाएगा और विसर्ग का चिन्ह लगने के बाद उसको बोलेंगे विद्यालय है। स्वागतम में म की आवाज़ हम जब बोलते हैं स्वागतम, तो मैं को आधा बोला जाएगा। जब माँ को आधा बोलेंगे तो वहाँ पर हमें हलंत का इस्तेमाल करना होगा, वह बोला जाएगा स्वागतम। ठीक है ना? प्रत्येक है तो प्रत्येक में भी प्रत्येक है तो नहीं करेंगे ना, प्रत्येकम होगा, तो यहाँ पर भी हलंत का चिन्ह इस्तेमाल होगा। फलम, फलम में भी हलंत का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी फलम में आवाज़ माँ की आधा अक्षर में निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे चिन्ह से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं और यहाँ से प्रश्न मिलने की आपको पूरी संभावनाएं रहती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देंगे, वैसे हम आपको फालतू क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, शुक्ल युग या प्रसाद युग के दो नाटककारों के नाम बताइए। आपको युग से संबंधित प्रश्न तो अनिवार्य मिलेगा। शुक्ल युग को हम प्रसाद युग भी कहते हैं। शुक्ल युग के स्थान पर यदि नाम आ जाता है केवल प्रसाद युग लिखा हुआ,
कि प्रसाद युग के 2 नाटककारों के नाम बताओ, तब भी आप जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख सकते हैं और 1 नंबर आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। आपको एकांकीकारों के नाम बताने हैं हिंदी विषय में। जो 5 एकांकीकारों के नाम यहाँ पर बताने हैं, जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप नाम लिख सकते हैं विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सभी कौन है? एकांकीकार, अर्थात इन्होंने एकांकी लिखी हैं, तो इसलिए इनको एकांकीकार भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो देखिए, विधाओं से संबंधित भी प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा एक, है ना। प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताना है आपको, तो यहाँ पर नाम आ जाता है बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राव। ये सभी कौन हैं? ये जीवनी लेखक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की कवयित्री हुई हैं, तो आपको इनके 5 रचनाओं के नाम यहाँ पर बताने हैं। नाम लिख सकते हैं, नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत। ये सभी क्या हैं? ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नीचे प्रश्न है कि सूर सागर, सूर सारावली या साहित्य लहरी रचनाओं के रचनाकार का नाम क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि सूर सागर, सूर सारावली ये जो लिखी थी, ये सूरदास जी ने लिखी थी। ठीक है ना। तो ये तीनों जो कृतियां हैं, ये किसकी लिखी हुई रचनाएं हैं? सूरदास जी की हैं। राइट। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखने हैं। खग और धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। समानार्थी शब्द का से आशय होता है कि उसके सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये क्वेश्चन हमारा बीटीसी सन 2016 में आ भी चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो खग किसको बोलते हैं? खग पक्षी को बोलते हैं। तो खग का समानार्थी पक्षी होगा। और धरती किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, या धरा भी हम इसको लिखेंगे तो धरा हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन दिया है कि सरोरुहु शब्द का क्या अर्थ है। आपको यहाँ पर सरोरुहु शब्द का अर्थ बताना है। सरोरुहु शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थात सरोरुहु का मतलब होता है कमल की भांति। देखिए, ये प्रश्न भी हमारा सन 2016 के एग्जाम में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखेंगे। सरोरुहु कमल की भांति इसका अर्थ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो ये प्रश्न भी हमारा सन 2016 में आ भी चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नरसिंह दास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरसिंह दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखो। आपको यहाँ पर हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम बताना है। तो यहाँ पर नाम दिए हैं, नंबर 1 नाटक, नंबर 2 कहानी। अर्थात ऐसे प्रश्न तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चंस विधाओं से रिलेटेड जरूर मिलेगा, और ये प्रश्न हमारा सन 2016 में आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के किन्हीं में हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए, 2 शब्द हमारे सामने दिए हैं संस्कृत भाषा में, हमें इनका हिंदी में अर्थ बताना क्या होगा। जैसे पहला शब्द है तड़ाग है ना। हमें अर्थ बताना तड़ाग। तड़ाग है किसको बोलेंगे? तड़ाग है बोलते हैं तालाब को, पोखर को, जहाँ पर पानी भरा रहता है गांव के बाहर की तरफ पाए जाते हैं तालाब, तो इसको तड़ाग है संस्कृत में कहते हैं, और हिंदी अनुवाद इसका तालाब होगा। निरपह, निरपह का अर्थ क्या होगा? निरपह कहते हैं राजा को, अर्थात किंग, जिसको हम लोग किंग के नाम से पुकारते हैं, तो राजा को निरपह कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमारा हुआ। प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग मुझे इन प्रश्नों के जो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरे क्वेश्चंस किस प्रकार के लगे हैं, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपके लिए अवश्य हेल्पफुल साबित होंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी बेहतरीन देने वाला हूँ। ये तो प्रेजेंटेशन है, आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, जो कोविड-19 चल रहा है ना, इससे अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत देश के अंदर कोविड-19 का प्रकोप जारी है, और बहुत भयंकर स्थिति भारत की इस समय पर बन चुकी है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और अपने घरों में रह करके
ऑनलाइन आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की आपको क्वेरी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। जय हिंद।